बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोशियोलॉजी एसओसी 101 का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आज के लेसन के अंदर हम देखेंगे कि नेचर क्या है, नर्चर क्या है, सोशल आइसोलेशन क्या है और प्रोविजन ऑफ लर्निंग सिचुएशन क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन का जो मतलब है वो है इंटरेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब होता है कि लोगों के साथ जो आपका मेल जोल है वो कैसा है, वो क्या है। अगर आप किसी भी सोसाइटी के अंदर आपका सोशल हैं, आप सोशल हैं, आपका मेल जोल अच्छा है, आपके रवाबत अच्छे हैं, आपका ताल्लुक अच्छा है, तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। अगर आप अपनी सोसाइटी से कट ऑफ हैं मगर आपका मेल जोल ठीक नहीं है तो आप सोसाइटी से कुछ भी नहीं सीख सकते। तो इसी तरह जो न्यू बच्चा पैदा होता है वो बाहमी मेल जोल से, सोशलाइजेशन की वजह से, सोशल की वजह से बहुत कुछ सीखता है। न्यूबॉर्न हैविंग अ कैपेसिटी टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। अब उसकी वजह से फिर क्या होता है कि उसका जो सोशल बिहेवियर है वो इम्प्रूव होता है। अब उसमें सेकंड पॉइंट में ये कहा गया है, न्यू बर्न चाइल्ड कैन नॉट बिकम सोशल बीइंग अनलेस देयर इज इंटरेक्शन विद अदर ह्यूमन बीइंग्स। अगर वो बच्चा सोशल से, सोशलाइजेशन से, मुआशरे से दूर रहता है तो वो लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो उसके बाद ये देखें कि किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी शख्स के लिए अपने मुआशरे के अंदर सरवाइव करने के लिए उसको कुछ सीखना पड़ता है। और किसी भी बच्चे की जो पहले 4 साल या 5 साल होते हैं ज़िंदगी के, वो अपनी तरफ से सरवाइव नहीं करता, लेकिन सिर्फ वो सीखता है, मुशाहिदात करता है, देखता है, किसी को कॉपी करता है। इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, सोशलाइजेशन की तारीफ लिखी हुई है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाई द पीपल लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद अदर। तो इसकी तारीफ में ये कहते हैं कि सोशलाइजेशन एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से दूसरे लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और ये ज़रूरी है कि किसी भी मुआशरे के अंदर हम सर्वाइव करने के लिए, कि अगर हम सोशलाइजेशन की वजह से कुछ चीज़ सीखेंगे तो हम मुआशरे के अंदर हम सर्वाइव कर सकेंगे। तो इसके लिए दो मैटर हैं, एक नेचर और दूसरा नर्चर। नेचर के अंदर क्योंकि ये बायोलॉजिकल होता है, ये जीन्स के थ्रू आती हैं, ये आदत होती हैं जो हम वालिदैन से लेते हैं, तो इसको भी मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो इसमें फ़िज़िकली जो आपके अंदर आदत पैदा होती हैं, जैसे आपका कद है, रंगत है, आँखों की रंगत है, तो आपके बालों का कलर है, तो ये नेचुरली तौर पे जीन्स की वजह से, ये वालिदैन से ट्रांसफ़र होती हैं, तो ये सारी चीज़ें नेचर के अंदर आ जाती हैं। और नर्चर जो होता है, वो हम अपने इर्द-गिर्द से सीखते हैं। वो बाई जीन्स हमारे अंदर नहीं आती, लेकिन हम अपने मुआशरे के अंदर रहते हुए मुशाहदात करते हैं, उनसे सीखते हैं। जैसे हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा रवैया है, हमारी ज़हानत है, तो ये सारी चीज़ें नर्चर के अंदर आ जाती। अब वो कहता है कि आज के जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो भी इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि नेचर और नर्चर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्योंकि नेचर के अंदर वही चीज़ें डिस्क्राइब की जा रही हैं जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, जिसके अंदर हाइट है आपकी, बालों का कलर है, आँखों की रंगत वगैरह है, तो ये सारी चीज़ के अंदर आ जाती है। और जो इंटेलिजेंस है, आपकी ज़हानत है, आपकी पर्सनैलिटी वगैरह है, ये हम दूसरे चीज़ों से, हमारे इर्द गिर्द की जो चीज़ें होती हैं वहाँ से हम इन चीज़ों को सीखते हैं और अ, लागू करते हैं अपने आप में। उसके बाद है सोशल आइसोलेशन क्या है। सोशल आइसोलेशन का मतलब ये है कि अगर आपको आपकी फैमिली से या मुआशरे से दूर रखा जाता है तो इसका क्या असर पड़ता है। तो उसमें 3 मिसालें हमने पहले भी किसी एक लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, आना, एजिबल और यानी कि। तो एना को 5 साल तक अपने फैमिली से दूर रखा गया और एजिबल को 6 साल तक रखा गया और गैनी को 13 साल तक रखा गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, सॉरी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ये एज वगैरह किसी भी एमसीक्यूज़ के अंदर पूछी जा सकती है। अब उसके बाद बात करता है कि प्रोविजन ऑफ द लर्निंग सिचुएशन क्या है। इसका मतलब ये होता है कि हम जब सोशलाइजेशन के अंदर, सोशल लाइफ के अंदर, हम माशरे के अंदर जब सर्वाइव करता है एक बच्चा, तो वो कैसे चीज़ों को सीखता है या कैसे गेन अप करता है। तो प्रोविजन ऑफ द लर्निंग सिचुएशन, प्रोविजन ऑफ द गाइडेंस एंड कंट्रोलिंग ऑफ द
बिहेवियर। इसमें पहले कहता है द लर्निंग सिचुएशन आर प्रोवाइडेड ऑटोमेटिकली इन टू डे रूटीन एक्टिविटीज इन द फैमिली। हमारी जो दिन की रोज़मर्रा की जो रूटीन लाइफ होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी सरगर्मियाँ होती हैं, बच्चे उसको देखते हैं और उससे कुछ चीज़ों को सीखते हैं। जैसे हम किसी से आप बात करते हैं, खाना पका रही होती हैं माएँ, तो बच्चे उनको देखते हैं कि कैसे खाना पकाया जा रहा है, वो किस तरीके की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये चीज़ आ जाती है इसके अंदर। अब उसके बाद है पैटर्न में वी हैव टू प्रोवाइड रियल गाइडेंस ऑफ द चिल्ड्रन फॉर द pronunciation to certain word, taking step in the walking, wearing of the clothes, answering the telephone and so on। अब कुछ चीज़ें जो हमने अल्फाज इस्तेमाल किए वो रिपीट कर लेते हैं हमारे सुन के, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम चल रहे हैं तो वो हमें चलता हुआ देख के चलना नहीं शुरू कर, लेकिन उसके लिए हमें उसको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, गाइड करना पड़ेगा। कैसे आपने गुफ्तगू करनी है, कैसे टेलीफोन पे हेलो करनी है, कैसे बात करनी है, कपड़े किस तरीके पहनने हैं, चलना किस तरीके है, तो ये सारी चीज़ें हम गाइड करते हैं उस चीज़ को। अब तीसरी चीज़ बिहेवियर के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि जब एक बच्चा कोई भी काम करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, तो अगर हम उसको रिवार्ड देते हैं, रिवार्ड किस किस्म का, अगर हमारे फेस पे असरात खुशी के आ जाते हैं, मुस्कुराहट के आ जाते हैं, तो वो चीज़ ये सोचता है कि ये हमारी चीज़ लिए अच्छा है। अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट की बजाय नाराज़गी के असरात आते हैं, तो वो इस चीज़ को जज करता है, वो उस चीज़ के बिहेवियर के अंदर चीज़ चली जाती है कि ये चीज़ मैंने करनी है और ये चीज़ मैंने नहीं करनी। अब उसके बाद मुख्तलिफ 3 स्टेप्स हैं। द ग्रुप प्रोवाइड अ लर्निंग सिचुएशन। किसी भी लर्निंग सिचुएशन के कितने स्टेप्स हैं? 3 हैं। इमिटेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन आ जाता है, एक्सपेरिमेंट करता है और उसके बाद एडजस्टमेंट होता है। अब इमिटेशन का मतलब ये है कि जो हम खुद करते हैं, बच्चे वो कॉपी करते हैं, फिर वो बच्चे वही काम करते हैं। तो ये आ जाती बात इमिटेशन के अंदर। और दूसरी एक्सपेरिमेंट के अंदर ये आ जाता है कि जो बात हमने की वो फौरी तौर पे उस चीज़ को नोट करते हैं, फिर वो काम करते हैं। फिर उस हमारी निगरानी के अंदर, फिर उस पे वो तजर्बे करते हैं हमारे सामने। अब उसके बाद वो देखा जाएगा कि क्या उसके लिए हम उसको शाबाश देते हैं या नाराज़गी का इज़हार करते हैं, तो ये बात अगली एडजस्टमेंट में चली जाएगी। एडजस्टमेंट में ये होता है कि जो वो काम करते हैं, फिर उस पे खुद ही उसमें से एडजस्ट करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर उसके कोई भी एक्टिविटी की वजह से कोई नाराज़गी हम देखते हैं कि वो समझते हैं कि वो अगला बंदा जो हमारी इस एक्टिविटी की वजह से हमारे पेरेंट्स जो हैं, जो हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, वो नाराज़ हो रहे हैं, तो वो सोचता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। अगर उसे वो एक्टिविटी करने की वजह से वो शाबाश मिलती है, तो फिर वो काम दोबारा करेगा, क्योंकि उसको वो खुद को एडजस्ट करेगा कि ये काम मुझे बार बार करना चाहिए। तो ये एक्सप्लेन है मुख्तलिफ प्रोसीजर का, जिसके अंदर नेचर और नर्चर के बारे में आपको आगाह किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं, तो इनका जो कम्बिनेशन होता है, इसी को सोशलाइजेशन कहते हैं। द होल प्रोसेस में बी कॉल्ड सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन के अंदर दो ही अहम चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की, नेचर की और नर्चर की। नेचर के अंदर बायोलॉजिकल आ जाएगा, जीन्स के थ्रू आएगा, जो वालदैन से हमें विरासत के अंदर चीज़ मिलती है। और नर्चर के अंदर हम इर्द गिर्द से, मुआशरे से, सोसाइटी से चीज़ों को सीखते हैं, हम कल्चर से सीखते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर इसमें कोई भी आपको पॉइंट की समझ ना आई हो, कोई भी आपके लिए मसला हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।